नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके और मेरे दोनों के इस YouTube चैनल पर। बहुत 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 खुश रहें आप, खूब तरक्की करें। 2022 की हुए हुए वीडियो आपको बताने जा रही हूं मैं। आप में से किसी ने कहा पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, कब रखें, उसका उद्यापन कैसे करें, कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो चलिए आपके सामने हाजिर हो गए हैं सोने हो, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन करवा। ये बिलीव इन कर्मा करती हूँ ना तो पूरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक आनंद सा आ जाता है, एक ताकत सी आ जाती है। अब जैसे 12 बजे से शूट कर रहे हैं और इस वक्त 4:15 बज चुके हैं। थकान भी हो रही है और प्यास भी लग रही है और चाय भी पीने का दिल कर रहा है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस सर्दी में कभी कभी चाय हो जाती है। मुझे चाय से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है। अच्छा, पूर्णिमा का व्रत कब रखें, कैसे रखें, क्या करें? वैसे पूर्णिमा का व्रत रखने का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन माघ की पूर्णिमा आ रही है। इस माघ की पूर्णिमा से आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। और पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए बस आपके मन में जज्बा होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि पूर्णिमा का व्रत किसी भी पूर्णिमा से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पूर्णिमा का व्रत कम से कम 1 वर्ष के लिए करना चाहिए। हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन लक्ष्मी जी धरती पर होती हैं। लक्ष्मी जी को मनाने के लिए सबसे खूबसूरत दिन है। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इसे महीने में सिर्फ एक बार किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ पर जल अर्पण जरूर इस दिन करना चाहिए। संकल्प कर लें कि आप 1 वर्ष की पूर्णिमा के व्रत रखेंगे। और पूर्णिमा का व्रत आप माघ की पूर्णिमा या आप जिसे कहते हैं सावन की पूर्णिमा, या जिसे कहते हैं कि आप जो है कार्तिक की पूर्णिमा, कभी से भी कर सकते हैं। अगले महीने की पूर्णिमा से कर लीजिएगा। इस व्रत को नमकीन और मीठा दोनों रखा जा सकता है, ये आपके ऊपर है। महीने में एक बार व्रत रखें, एक टाइम का भोजन करें, सुबह फलहार कर लें, दूध ले लें, फल ले लें, सब्जी ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें। सब्जी नहीं लेनी है, फल लेने हैं और ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। अगर आप कर सके तो बहुत खूब, और कथा ना भी कर सके तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु चालीसा जरूर करें। चंद्र दर्शन जरूर करें। चंद्रमा को अर्घ दें चांदी की लोटे के अंदर, तो वो और भी खूबसूरत होता है। दूध की लस्सी मिलाकर उसमें गुलाब जल, एक लोटा ले चांदी का, उसमें दूध, गुलाब जल और दूध मिलाकर, गुलाब जल मिलाकर और पानी मिलाकर आप चंद्रमा को जो है अर्घ दें। हर पूर्णिमा खीर जरूर बनाएं, कभी साबुदाने की, कभी चावल की, चंद्रमा की रोशनी में रख के पूरे परिवार को खिलाएं तो ओए होए घर में बरकत आने लगती है। चंद्रमा की परिक्रमा खड़े खड़े करें। इस दिन सफेद कपड़े पहने, चंद्रमा के दर्शन करें, बहुत अच्छा होता है। विष्णु के मंदिर में जाएं, पंडितों को पैसे दें, पंडितों को भोजन करवाएं, अपने घर में चारों तरफ दीपक जलाएं, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठें। व्रत सोने शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर एक टाइम का भोजन करें तो बहुत अच्छा होता है। पूर्णिमा के पूर्णिमा हवन करें, जो हमने इस बार 2022 से शुरू किया है। और हवन करने के साथ साथ ये हवन आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस हवन में आप लक्ष्मी जी के मंत्र, इस मंत्र में विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पंडित को बुलाकर भी हवन कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। और व्रत ना करें तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप हवन करें, पर व्रत ज़रूर करें। पूर्णिमा पर आपको फलों का दान करना चाहिए, सफ़ेद कपड़ों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा में आपको चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठना चाहिए और श्री यंत्र को भी थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे घर में लाना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में खाना खाना, पति के साथ बैठना, आपकी मन की इच्छाओं को पीले रंग की डायरी में लाल रंग के पेन से छत पर बालकनी में जाकर चंद्रमा की रोशनी में लिखने से आपके सभी नियम पूर्ण होते हैं, आपके व्रत पूरे होते हैं और भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है। अगर आपको पीरियड्स हो जाएं तो आप व्रत को नहीं छोड़ सकते। व्रत तो आप करेंगे, लेकिन आप उस दिन पूजा नहीं करेंगे, ना विष्णु जी की, ना चंद्रमा की, ना किसी चीज़ की। लेकिन आप व्रत बीच में नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए और किसी का जन्म हो जाए, उस दिन सूतक पातक लग जाए, तो आप व्रत भी नहीं रख सकते। फिर जब तक शुद्धि ना हो, आपको जब तक के लिए व्रत को छोड़ना पड़ेगा। उद्यापन कैसे करते हैं? 1 वर्ष बाद या 4 पूर्णिमा या 5 पूर्णिमा, जितना आपने संकल्प लेके रखा है या खुला रखा है, जब तक मुझसे रखा जाए मैं रखूं, 5 साल 6 साल, जो आपकी इच्छा हो, पंडित जी को बुलाकर अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन करवाएंगी उस दिन आप। और पंडित जी को भोजन कराएंगी, पूरे कपड़े देंगी आप, 5 फल देंगी, 5 मेवा देंगी, साथ में शंख देंगी, दक्षिणा देंगी, उनके पैर छुएंगी, उन्हें विदा करेंगी, रात को चंद्र दर्शन करेंगी। चंद्रमा की रोशनी में पंडित जी को बुलाकर या किसी छोटी कन्या को बुलाकर फिर कुछ दान करेंगी, क्योंकि आज आप व्रत का उद्यापन कर रही हैं। और चंद्रमा की रोशनी में बुलाकर जो दान सबसे ज़रूरी है वह दूध और दही का,
किसी छोटी सी बच्ची को, सुहागन को लक्ष्मी का रूप मानकर या पंडित जी को बुलाकर देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कोई बड़ा काम नहीं है पूर्णिमा के व्रतों का उद्यापन करना, लेकिन पूर्णिमा व्रत जब भी आप रखें पानी में गुलाब जल डालकर नहाएं। और अगर गुलाब जल घर में ख़त्म हो गया हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल घर में ख़त्म हो गया हो तो 1 चम्मच दूध मिलाकर स्नान कर लें। तो उसके बाद आप अगर स्नान करते हैं तो इसका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे, पर मैं आपसे कहती हूँ पूर्णिमा पर चंद्रमा, विष्णु, लक्ष्मी के साथ साथ शिव पूजन भी करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं कि विष्णु, लक्ष्मी, शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चंद्रमा शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान रहता है। जब वो शंकर भगवान के मस्तक पर होता है तो अधिपत्य तो चंद्रमा का शंकर जी हो गए। तो अगर उस दिन शंकर की पूजा की जाए, मतलब कुछ नहीं कीजिए, पारे के छोटे से एक शिवलिंग अपने घर में रख लीजिए और उस पर जल अर्पण करिए पूर्णिमा के पूर्णिमा। वैसे आपको करना तो रोज चाहिए, लेकिन आप जिस दिन व्रत रख रहे हैं उस दिन जरूर करिए। इससे शंकर भगवान बेहद खुश होंगे, इससे चंद्रदेव बहुत खुश होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप प्रदोष का व्रत रखें, आप एकादशी का व्रत रखें या पूर्णिमा का व्रत रखें, इसके अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा कि व्रत से एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है और व्रत वाले दिन तो आपको निश्चित ही रूप से ब्रह्मचर्या का पालन करना है। पूर्णिमा का व्रत अपने आप में आपको माला माल बनाता है, धनवान बनाता है। और मैंने आपको कहा है कि 2022 में 222 चंद्रमा का अधिपत्य 222, 6 नंबर शुक्र का नंबर, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है। और मैंने भी इस बार आपके साथ जनवरी से पूर्णिमा का व्रत शुरू किया है, जिसमें हम हवन करते हैं और हर पूर्णिमा में मैं आपके साथ लाइव जाती हूँ। आपको पता है मैं तो अपने ऑफिस में हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा करती ही करती हूँ। और इस बार हमने अपने इस परिवार के लिए पूर्णिमा का व्रत भी उठा लिया और पूर्णिमा की पूजा भी शुरू कर दी और पूर्णिमा का नाम भी लेना शुरू कर दिया। और पूर्णिमा का व्रत पूजा हमें ज़्यादा लाभ देगी। अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो इसमें कोई बहुत पैसा खर्चा नहीं लगता। अगर आप सत्यनारायण भगवान की व्रत नहीं भी रख पाओ तो आप केवल व्रत रखना शुरू करो और देखो अपने आप से कथा को यूट्यूब पर सुन लो, आप कथा को पढ़ लो। अगर पंडित नहीं भी आ पा रहा तो आप भगवान को केवल एक विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगा दो, गाय के घी का दिया जला दो, पैसे नहीं है सरसों के तेल का जला दो। आप एक बार कर तो देखो, इतना अच्छा लगेगा। हमारे ही परिवार का हिस्सा है जैस्मिन जी, वो अमेरिका में रहती हैं, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ तुलसी होती है नहीं होती है, जहाँ आधा सामान पूजा का मिलता है नहीं मिलता, पर वो हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा भी करती हैं, वो नवरात्रे भी पूरे करती हैं, वो भगवान का हवन भी करती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, वो हर पूजा करके मुझे फ़ोटो मेरे साथ शेयर करती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्होंने गणेश पूजा ना करी हो, गणेश चौथ ना की हो और उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल ना हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप दिल से कुछ भी करना चाहते हैं तो अभाव नहीं करते, फिर आप रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। मंजिल पे चलना है तो बस फिर चलना है, फिर रास्ता ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा बिना बत्ती का जंगल का रास्ता कुछ नहीं दिखता। और जिसने नहीं चलना उसे खूबसूरत बनी हुई गाड़ी के अंदर बिठाकर भी ले जाओ तो वो कहेगा गाड़ी में बैठती ना मुझे उल्टी आ जाती है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मतलब बहाने ढूंढने वाले लाख बहाने ढूंढते हैं और उपायों को करने वाले लाख उपाय करते हैं। पूर्णिमा का व्रत अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत है, लेकिन अगर पूर्णिमा, प्रदोष या एकादशी कोई भी व्रत रखकर आप 24 घंटे अपने पति से लड़ती रहती हैं, आप सास के साथ बदतमीजियां करती रहती हैं, आप लोगों को धोखा देती रहती हैं, आप पड़ोसन की बुराई करती रहती हैं, किसी के बच्चे की शादी नहीं होने दे रही हैं, लोगों के लिए मुश्किल और बवाल पैदा करती हैं, आप लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, तो सावधान। किसी भी व्रत को रखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आपका मन ही अच्छा नहीं है तो पूजा पाठ और ये दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें, आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें, मेरे को 5 मिनट स्टोरी पर और बिलीव इन कर्मा पर मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और इस आइकॉन बेल को ज़रूर दबाएँ, ज़रूर दबाएँ, ज़रूर दबाएँ, क्योंकि आप मेरे परिवार के अंदर आ रहे हैं, मेरे घर के अंदर आ रहे हैं, तो आपको बेल बजाकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेल बजाए तो सिर्फ चोर आते हैं। आप वो लोग आते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, अपने चैनल पे जाते हैं, कॉपी करते हैं, उन टॉपिक्स को बनाने लगते हैं, तो मुझे उन चोरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और आप चोर नहीं हैं तो अपने गिरेबान में झाँकिए, तो प्लीज़ ये बेल दबाइए और बेल दबाकर इस परिवार के अंदर एंटर होइए। वेलकम इन डॉक्टर वाई राखीज़ यूट्यूब परिवार। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।